हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए, आज हमें देखना था अपना नेक्स्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है ना, कौन सा देखता हूँ? विटामिन सी। ठीक है, विटामिन, एक सेकंड, विटामिन सी लेकर चलना है। ठीक है, विटामिन सी सबसे पहले वही थोड़ा सा इसका इंट्रो। ठीक है, तो इंट्रो में ये देखते हैं पहले कि किस टाइप की विटामिन है। ठीक है ना, कैसी है ये? हीट लेबाइल है, हीट से सेंसिटिव है। ठीक है ना, जब भी अब हम कैसा करेंगे, जैसे अगर कुकिंग करते हुए हमने कोई ऐसा सब्सटेंस डाला है जिसके अंदर विटामिन सी है, तो वो कुकिंग करने पे क्या होगा? लॉस्ट हो जाएगा, 70% तक लॉस्ट हो जाएगा। केमिकल नेम से क्या बोलते हैं इसको? एस्कॉर्बिक एसिड। याद ही होगा, ड्रॉप टाइम में 11 से पढ़ते आ रहे हैं, काफ़ी बार पता होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, सोर्स देख लेते हैं। सोर्स क्या क्या है? मेजरली जो सोर्स है सबको क्या याद रहता है? सोर्स सिट्रस। लेकिन रिचेस्ट सोर्स क्या होता है? आंवला। ठीक है, गुआवा और सिट्रस। सिट्रस फ्रूट, लेमन, माल्टा, कीनू, है ना, लाइम, सब। सिंथेसिस देखते हैं इसकी। सिंथेसिस। अब सिंथेसिस में क्या है? सिंथेसिस में क्या है कि ये एक ऐसी विटामिन है जो ह्यूमन के अंदर, गिनी पिग्स के अंदर और बैट के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो सकती है ना। ह्यूमंस, प्राइमेट्स होते हैं, मैमेलिया के सारे जितने भी ऑर्डर होंगे सभी के अंदर सिंथेसाइज होगी, ह्यूमन के अंदर नहीं होगी। पहली बात ये देखते हैं, बनती किससे है? बनती ग्लूकोज से है। ग्लूकोज, फ्रॉम ग्लूकोज, के ग्लूकोज से सिंथेसाइज होती है। ठीक है ना, और एंजाइम होता है, एक एंजाइम। अब हर बायोलॉजिकल पाथवे के लिए एक एंजाइम जरूरी होता है। एंजाइम का नाम है एल ग्लूनो लैक्टोन ऑक्सीडेज। मतलब ये बात ऐसी है कि याद रखनी ही रखनी है। वाइवा में भी क्वेश्चन जब बनेगा तो यहीं से टीचर पूछेगा, एमसीक्यू बनेगा तो यहीं से बनेगा। ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है विटामिन सी की, कि क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि ह्यूमन के अंदर ये वाला एंजाइम एब्सेंट होता है। किसके अंदर एब्सेंट होता है? ह्यूमंस के। ठीक है ना, ह्यूमंस में एब्सेंट होता है, इसलिए ह्यूमन अपनी बॉडी के अंदर विटामिन सी खुद से नहीं बना सकते। चलिए, ठीक है, अब देखते हैं फंक्शंस क्या है। क्या देखते हैं हम? बेसिकली फंक्शंस। तो विटामिन सी के फंक्शन क्या है? विटामिन सी बॉडी के अंदर ऐसे रिएक्शंस में हेल्प आएगा जहां पे हाइड्रोक्सिलेशन करना होगा। क्या करना होगा? हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सी, देखो, ट्रिक बता दूंगा आगे, फंक्शंस की डिटेल ही बताऊंगा, लेकिन मेजर बात जो याद रखनी है ना, हाइड्रोक्सिलेशन, ये याद रखना है कि हाइड्रोक्सिलेशन में विटामिन सी यूज होगा। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं कि हाइड्रोक्सिलेशन कहाँ कहाँ होता है। पहला है हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ लाइसिन। लाइसिन क्या है? अमीनो एसिड एंड प्रोलीन। इन दोनों का, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो थ्योरी क्वेश्चन बनेगा वो यहां से बनेगा। हाइड्रोक्सिलेशन में प्रोलीन और लाइसिन का होता है। ये अमीनो एसिड क्या बनती हैं हाइड्रोक्सिलाइज्ड होने के बाद? हाइड्रोक्सी प्रोलीन, हाइड्रोक्सी लाइसिन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे ये बन जाएगी हाइड्रोक्सी ओ एच, प्रोलीन, NOH, हाइड्रोक्सी लाइसिन। ठीक है, ये ऐसे बन जाएंगी। अब इनका फंक्शन क्या होगा कि ये कहाँ पे जाकर अटैच्ड होंगी? ये कोलेजन में जाकर अटैच्ड होंगी, कोलेजन। और कोलेजन के बीच की क्या बनेगी? कोलेजन के बीच के इंटर ब्रिजेस बनाएगी। इंटर ब्रिजेस बनाने से इनका फंक्शन क्या करेंगे? फंक्शन वहां पे क्या करेंगी? ये कोलेजन को टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी। टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है ना, मजबूती प्रोवाइड करेंगे कोलेजन को। उससे क्या होगा? कोलेजन का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? स्ट्रक्चर काफी ज्यादा मतलब मजबूत बनेगा। ठीक है ना, जल्दी से ब्रेक नहीं होगा। लेकिन चलो, इतना ही बात याद रखनी है, जो आगे की बात है वो अभी बताएंगे। ठीक है ना, इस बात को, पॉइंट को बहुत ज्यादा याद रखना है। ठीक है, दूसरा फंक्शन है ट्रिप्टोफान मेटाबॉलिज्म। ट्रिप्टोफान मेटाबॉलिज्म। अब ट्रिप्टोफान क्या है? पता है ना, अमीनो एसिड है। कौन सी? मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है। जब ट्रिप्टोफान में हमें ट्रिप्टोफान का मेटाबॉलिज्म करना होता है, हम उसमें क्या करते हैं? ट्रिप्टोफान को किस में कन्वर्ट करते हैं? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान में। इतनी बात नहीं याद रखनी है। क्या याद रखना है कि जब हम ट्रिप्टोफान से क्या बनाते हैं? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन सिंथेसिस। सेरोटोनिन सिंथेसिस में ट्रिप्टोफान मेटाबॉलिज्म में क्या यूज होता है आपका? एस्कॉर्बिक एसिड। थर्ड फंक्शन देखते हैं। ठीक है ना, थर्ड फंक्शन देखते हैं। थर्ड फंक्शन क्या है? टायरोसिन मेटाबॉलिज्म। टायरोसिन मेटाबॉलिज्म। अब कैसे याद रखें? ठीक है,
टायरोसिन मेटाबॉलिज्म में अगर याद हो आपको, जब जब हमारा ड्रॉप टाइम हुआ करता था, हम जेनेटिक्स पढ़ते थे, ठीक है ना। जेनेटिक्स में एक एक डिसऑर्डर पढ़ाया जाता था थोड़ा सा बहुत, उसका नाम एलकेप्टन यूरिया। तो एलकेप्टन यूरिया जो होता है, उसका जो बेसिकली सब्सटेंस होता है ना, वो टायरोसिन से निकलता है, जो उसमें एक्यूमुलेट हो जाता है। होमोजेंटेसिक एसिड बोलते हैं उसको। तो होमोजेंटेसिक एसिड बनाने के लिए टायरोसिन से बेसिकली किसका रोल होता है? एस्कॉर्बिक एसिड का, ठीक है। चलिए एक सेकंड, है ना, एस्कॉर्बिक एसिड का। अब फोर्थ फंक्शन देखते हैं। फोर्थ है, बॉडी में जब हम आयरन लेते हैं वो फेरिक की फॉर्म में लेते हैं Fe3+, लेकिन बॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए उसे Fe2+ में कन्वर्ट करना होता है। तो ये फंक्शन भी किससे होगा? विटामिन सी से। फिफ्थ है मेथ हीमोग्लोबिन टू हीमोग्लोबिन, एक सेकेंड, है ना। और सिक्स्थ फंक्शन है लास्ट, फॉलिक एसिड सिंथेसिस। फॉलिक एसिड क्या बताया था? विटामिन B9, ठीक है। चलो विटामिन सी का ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शंस। इतने सारे हो गए, ट्रिक बताते हैं, ट्रिक की कैसे याद करें। देखो पहले सेकंड ईयर में और अब फोर्थ ईयर में एक सब्जेक्ट आ गया है, मतलब पहले सेकंड में था वो FMT, ठीक है ना। क्या फुल फॉर्म होती है? फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो इसकी फुल फॉर्म से ये मैं याद जाएगा, FMT हैव टॉक्सिकोलॉजी एंड फोरेंसिक मेडिसिन, ठीक है ना। तो F से क्या है? F से क्या याद होएगा कि हमें फेरिक को फेरस बनाना था, F से तो ये याद हो जाएगा। M से क्या याद करेंगे? मेथियोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करना था। T से ट्रिप्टोफान मेटाबॉलिज्म। H से हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन। T4 क्या होगा? दूसरे T से टायरोसिन मेटाबॉलिज्म। और इस वाले F से क्या होगा? फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। ट्रिक से याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं डेफिशिएंसी, कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है। अब सबसे पहले ड्रॉप में कितना भर भर के पढ़ा है हमने, ठीक है ना। क्या होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से? स्कर्वी। स्कर्वी का क्या होता है कि जो माउथ पे गम्स होते हैं वो स्पॉन्जी हो जाएंगे, स्वोलन हो जाएंगे, और कैसे होगा? और उनमें ब्लड जो होगा, ब्लड निकलने लगेगा। कैसे हो जाएंगे? गम्स स्पॉन्जी, स्वोलन एंड ब्लड कम्स आउट, और ब्लड निकलेगा उनमें से, ठीक है ना। चलिए अब ये है कि स्कर्वी में गम्स की प्रॉब्लम क्यों हो रही है बेसिकली, या फिर कोई प्रॉब्लम क्यों हो रही है। देखो मैं एक बार बताता हूँ। मैंने क्या बताया था आपको कि जो प्रोलीन और लाइसिन होंगे वो कोलेजन का पार्ट होंगे। कोलेजन बेसिकली बॉडी में मोस्ट अबंडेंट टिश्यूज में से एक होता है, वो कोलेजन काफ़ी सारा पार्ट बनाता है उसका। सोचो अगर हाइड्रोक्सिल विटामिन सी की कमी हुई, सोचो यहाँ बताते हैं, नोट करके लिखना। डिक्रीज विटामिन सी, अगर विटामिन सी घट गया तो क्या होगा? तो एक तरीके से अल्टीमेटली हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगा, हाइड्रोक्सिलेशन डिक्रीज होगा। हाइड्रोक्सिलेशन डिक्रीज हो गया तो हाइड्रोक्सिलेशन प्रोलीन और लाइसिन का नहीं हो पाएगा। उससे क्या होगा? उससे कोलेजन वीक होगा, कोलेजन वीक होगा। अब कोलेजन उससे कोलेजन इतना इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा कि जैसे सोचो ब्लड वेसल्स का पार्ट कौन होता है? ब्लड वेसल्स में कोलेजन होता है। लेकिन उससे ऐसा होगा कि अगर सोचो इतना ज़्यादा कोलेजन वीक हो जाएगा कि अगर हम बॉडी पे हाथ भी लगाएंगे या फिर अंदर बॉडी पे हल्का सा प्रेशर पड़ेगा ना ब्लड वेसल्स पे, वो क्या होंगी? एकदम रप्चर हो जाएंगी। प्रेशर से रप्चर, प्रेशर रप्चर्स ब्लड वेसल्स उससे इजीली रप्चर होने लगती हैं, ठीक है। ये तो पहले स्कर्वी हो गई। एक है, दूसरी है बार्लोस डिजीज। इसमें कुछ नहीं है, इसमें ऐसा है, सोचो जैसे कोई इन्फेंट है, वो मदर के ऊपर फीड कर रहा है, वो अपना सारा का सारा न्यूट्रिएंट किससे ले रहा है? मदर से ले रहा है। लेकिन अगर मदर ही कैसी है? विटामिन सी से डेफिशिएंट है, मदर विटामिन सी डेफिशिएंट है, तो अल्टीमेटली फीटस के जो इन्फेंट होगा उसके अंदर भी डेफिशिएंसी आएगी, ठीक है ना। तो इसको क्या हम बोलते हैं? बार्लोस डिजीज। नेक्स्ट है पटेकियाई। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे बताया ब्लड वेसल्स जो है बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं। अब उससे क्या होगा कि स्किन पे रेड रंग के पैचेस आने लग जाएंगे, क्योंकि उससे क्या होगा? ब्लड वेसल अंदर ही अंदर रप्चर होंगी और ब्लड का जो कंटेंट होगा वो आउट होगा, ठीक है ना। ये बात याद रखनी है, ये जरूर लिखना है एग्जाम में, ठीक है ना, ड्यू टू
वीक ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट है बोन वीक हो जाएंगी, ठीक है ना, बोन जो होंगी बोन्स वीक हो जाएंगी, बोन वीक होती हैं, वीक। अब बोन वीक होती हैं तो क्या होता है, उससे फ्रैक्चर होने का खतरा ज़्यादा होता है। बोन वीक क्यों हो जाएंगी, क्योंकि बोन का जो मैट्रिक्स होता है बोन के टिश्यूज का, वो बेसिकली कोलेजन से बनता है। कोलेजन नहीं है तो मैट्रिक्स बेकार होगा और वो कम होगा तो बोन वीक हो जाएंगी। और नेक्स्ट है एनीमिया। देखो अब एनीमिया के तो बहुत सारे रीजन है, जैसे विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो आयरन नहीं एब्जॉर्ब हो पा रहा, आयरन नहीं एब्जॉर्ब हो पाएगा तो एनीमिया। मेथियोग्लोबिन ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन कम है तो एनीमिया। फोलिक एसिड बताया था ना, फोलिक एसिड ज़रूरी होता है एनीमिया प्रिवेंटिंग करने के लिए, डीएनए बनाता है। तो फोलिक एसिड अगर मेटाबॉलिज्म ढंग से नहीं हो पाएगा तो भी एनीमिया, तो एनीमिया तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो विटामिन सी में इतना ही था। आई होप लेक्चर सही लगा होगा आपको। इसमें एक बात याद रख लेना, आरडीएस का याद रख लेना, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, वो होगा इसका 75। ठीक है ना, कितना होगा 75 मिलीग्राम पर डे। 75 ऐसे याद करना कि विटामिन के नेम में कितने अल्फाबेट होते हैं, 7। 7 तो यहाँ से याद हो जाएगा, 5 कैसे याद करें। अब 7 तो जैसे मुझे याद हो गया, चलो 70 है, लेकिन मैं 5 कैसे याद करूँगा। 5 को ऐसे याद रखना कि ना आगे का ना पीछे का, बिल्कुल मिड का लेना है। तो 75 वो ऐसे, क्योंकि न्यूमेरिकल टर्म्स याद करने में थोड़े हार्ड पड़ते हैं ना, तो उससे आरडीए याद हो जाएगा विटामिन डी का। ठीक है ना, आई होप वीडियो आपको सही लगी होगी, विटामिन सी समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।